वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। ये मैथ सेशन में हम आपके केसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डाउट्स देखने वाले हैं। जो लास्ट टाइम हमने कुछ डाउट्स देखे थे, बाकी के डाउट्स आज खत्म करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। नाउ इन द ग्रुप जी, अब ये ना एग्जैक्टली ग्रुप थियरी है। ग्रुप थियरी की एक पीडीएफ है। उसमें भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, बट जितना अ, इसके लिए चाहिए उतनी चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ग्रुप थियरी का पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या अभी डाल देता हूँ, तो वो आप देख लेना, वहां से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं भी अपने यहाँ पे करा देता हूँ जितने हैं। ओके, ग्रुप थ्योरी की पीडीएफ डाल दिए ग्रुप में ना। इन द ग्रुप जी, अभी एग्जैक्टली ग्रुप है क्या, अंडर मॉड्यूलो 6 ये क्या होता है, ये सारी चीजें समझाता हूँ। ये ग्रुप है 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। अभी एडिशन मॉड्यूलो 6 कहना क्या चाहते हैं, ये आपका थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, उससे सिमिलर है। एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6 का ये जो सिंबल है वो एडिशन मॉड्यूलो 6 का सिंबल है। प्लस करके बेस में 6 लिखना है, या अलग अलग बुक्स में आपको ऐसे भी मिल सकता है। जरूरी जरूरी मतलब ये जरूरी नहीं कि प्लस के ऊपर ऐसा सर्कल किया ही जाए। अब एडिशन मॉड्यूलो 6 में ए प्लस बी, दो नंबर्स का प्लस आपका हो सकता है 6 इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6। अगर उन दोनों का सम लेस देन 6 है तो आपका आंसर 6 से कम होगा, मतलब जो आंसर आ रहा है वही आप लिखोगे। अगर मान लो उन दोनों का सम आपका 6 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको लिखना है 6 माइनस ए प्लस बी, और ए प्लस बी माइनस 6। वो टाइम पे आपको लिखना है ए प्लस बी माइनस 6। तो आप बोलोगे यहाँ पे ए बी हमें कौन से कंसिडर करने हैं, ए बी आपको ये ग्रुप से ही उठाने हैं। ए बी बिलोंग्स टू फ्रॉम दिस ग्रुप। ये हो गए आपकी एडिशन मॉड्यूल, या पर्टिकुलरली एडिशन मॉड्यूलों की डेफिनेशन। अब जो क्वेश्चन में आप देख रहे हो, क्वेश्चन में आपको कई जगह पे इनवर्स दिख रहा होगा, तो एडिशन मॉड्यूलो के लिए इनवर्स भी अलग से डिफाइन है। ए इनवर्स इज नथिंग बट 6 माइनस ए ओनली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ग्रुप। अब ये सारी चीजें अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो वाला एक्सप्रेशन है 2 एडिशन मॉड्यूलो 6, 3 इनवर्स एडिशन मॉड्यूलो 6 4 होल इनवर्स। सब तो सबसे पहले 3 इनवर्स को फाइंड करते हैं। 3 इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इनवर्स विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3, isn't it? It will be 3, राइट? गौरी, मनोज, उदय, विष्णु। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 4। ओके, 2 प्लस 3, 2 और 3 के बीच में एडिशन मॉड्यूलो अप्लाई कर रहा हूँ। 3 प्लस 2 5, ए प्लस बी आपके 6 से कम है, तो वहां पे आपका आंसर ए प्लस बी आ जाएगा ओनली। मैंने गलती से 6 लिख दिया था, और आंसर विल बी ए प्लस बी। जो आंसर आ रहा है वही रहेगा। सो 2 प्लस 3 इज 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। एडिशन मॉड्यूलो 6 4, यहाँ पे होल इनवर्स है। चलो 5 प्लस 4 9। अब 9 की वैल्यू 6 से बढ़ जा रही है, तो वो टाइम पे आपके पास आंसर मिलेगा 9 माइनस 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए प्लस बी 9, 9 माइनस 6, राइट मनोज, उदय? यस सर। हाँ। अब 9 माइनस 6 आपका हो गया 3, यहाँ पे होल इनवर्स है। 3 इनवर्स ऑलरेडी आपको पता है 3। फाइनल आंसर इज 3। तो चेक करो गौरी, यही आंसर दिया गया है आपको। ओके, ये आपका हो गया एडिशन। सर ये हाँ, इंजीनियरिंग का है सर। ये एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है, ग्रुप थियरी बोला जाता है। उसी की पीडीएफ मैंने जस्ट अभी ग्रुप में डाली है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आए हैं अभी आपके केसेट के पीवाईक्यू में, तो कर लेते हैं। इस साल आपको दिया गया है, मतलब जो सिलेबस दिया गया है उसके अंदर ग्रुप थियरी लिखा है? नहीं सर। ग्रुप थियरी नहीं लिखा है तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 2009 वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप थियरी वाले हैं।
सर एक और सर, वो एमओडी करके क्या होता है सर? MOD, MOD वो हो गया, मतलब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो? ए मोड भी ऐसा दिया गया है समथिंग हाँ सर। उसमें ना, जितना मुझे याद है ये आपको रिमाइंडर देता है लाइक दैट ए मोड भी, या कई बार ऐसे ट्रिपल इक्वल टू करके भी है, ऐसा वाले क्वेश्चन भी किए थे। सर मैं वो आपको हाँ, फोटो निकाल के। हाँ क्वेश्चन भेजो। मॉड्यूल लिखते हैं मॉड्यूल, ठीक है। फिर हमारे इसके बाद जो जो क्वेश्चन बचे थे वो देख लेते हैं क्विकली। तो अब सेम, ये 10th वाला हमने यहाँ पे छोड़ा था, 12th वाला सब ग्रुप वाला क्वेश्चन है जो गौरी आपने डाउट भेजा था। तो अब ये डिलीटेड है, मतलब डिलीटेड मीन्स इस बार ग्रुप थियरी नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हो। ये 2009 में आते थे ये वाले ग्रुप सब ग्रुप वाले क्वेश्चन। तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट आंसर आता है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ दिस, कोई किसी का भी सब ग्रुप पूछे फाइनल आंसर 2 है, क्योंकि इसमें आपका फाइनल यही है कि कोई भी ये, जैसे ये Z5 दिया गया है, अब Z5 मतलब जो ऊपर था इट इज नथिंग बट Z6 एडिशन मॉड्यूलो 6, ये आपका हो गया एडिशन मॉड्यूलो 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब ये एडिशन मॉड्यूलो 5 या एडिशन मॉड्यूलो 6 हो, इन सबके टोटल्स हर हर बार सब ग्रुप 2 होते हैं। अब आप बोलोगे सब ग्रुप कहाँ से आएगा? तो जो मैंने PDF भेजी उसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, ग्रुप, सब ग्रुप, आइडेंटिटी ग्रुप समथिंग, वो आप देख रहे हो उसमें आइडिया आ जाएगा। एंड अगर सिलेबस में नहीं है तो फिर छोड़ सकते हो, ये तो बस था तो इसलिए बता रहा हूँ। सब ग्रुप ये जो 2 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला ग्रुप जैसे Z6 था वहां पे, तो उसमें 0 से 5 वो आपका एक ग्रुप हो जाता है जी। यहाँ पे भी सेम एक ग्रुप आपका हो जाएगा, वो 0 से 4 तक हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड दूसरा ग्रुप रहता है बाय डिफॉल्ट 0। राइट, वो अब ये ग्रुप थियरी का बेसिक है कि वो शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 लेके करते हैं, तो इसीलिए सब ग्रुप 2 बनते हैं। अदरवाइज याद नहीं रखना है, जस्ट यू कैन स्किप। इसके बाद कॉट इनवर्स वाला हमारा हो गया था, ये वाला हो गया था, 24 से बाकी है ना। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, मनोज जैसे आप क्वेश्चन भेज दो मुझे बताना, तो टाइम पे मैं दिखाऊंगा। द हाँ सर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सच दैट 1 प्लस साइन पाई बाई 8 प्लस i cos pi by 8 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 8 माइनस i cos pi by 8 होल टू द पावर n इज प्योरली इमेजिनरी। चलो इसको कैसे किया जाए? यस, आपको n की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है कि जिसके लिए ये प्योरली इमेजिनरी हो, रैशनलाइज करें, ठीक है? तो 1 प्लस साइन प्लस आई कॉस, 1 प्लस साइन माइनस आई कॉस, 1 प्लस साइन प्लस आई कॉस, 1 प्लस साइन प्लस आई कॉस। ऊपर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो आपका पूरा हो जाएगा 1 प्लस साइन प्लस आई कॉस होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर। 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे 1 प्लस साइन होल स्क्वायर 2 टाइम्स आई कॉस 1 प्लस साइन प्लस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, करेक्ट है? चलिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 टाइम्स साइन, 2 कॉमन निकाल दो ब्रैकेट में से, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर 1 प्लस साइन होल स्क्वायर को अभी एज इट इज रख सकते हो, सिंप्लीफाई करना तो 1 प्लस 2 टाइम्स साइन प्लस साइन स्क्वायर, ये पूरा इमेजिनरी रहेगा, आपको प्योर इमेजिनरी ढूंढना है तो उसको ऐसे ही रहना है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉस प्लस साइन कॉस ऑफ द आंसर, आई स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पे दे दो प्लस 2i cos 1 प्लस साइन टू द पावर n। अब वहां डिनोमिनेटर में तो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था तो आपने 1 कर दिया था, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा आप माइनस कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा लिख सकते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। या फिर
ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर कर सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एस प्लस 2 आई कॉस 1 प्लस एस अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एस टू द पावर एन। 2 2 कैंसल, 1 प्लस साइन कैंसल। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 2 आपका कॉमन निकल जाएगा, 2s कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस एस ही बचेगा, 2 1 प्लस एस कैंसल। तो अल्टीमेटली आपके पास बच रहा है साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 होल टू द पावर एन। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट। आपको ये बोला गया है कि वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा, एन की आप कौन सी वैल्यू ले लो। तो सिंपल है ना, अब यहाँ पे आप ये साइन प्लस आई कॉस है ना, समझना। आपको यूलर्स वाली फॉर्मूला याद है? राइट, डी मोइवर्स थियरम, गौरी मनोज उदय विष्णु, e to the power I n theta is equal to cos n theta plus I sin n theta or not, right? बट वो उसके लिए आपका e to the power I theta आपका कब बनेगा, जब cos plus I sin हो। एम आई करेक्ट? अब इसको cos plus I sin में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ये साइन को आपको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा और cos को साइन में पहले। एम आई करेक्ट? राइट, हाँ या ना? सो ये वाला आपका हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 ओनली, प्लस आई साइन 3 पाई बाई। अब पावर एन है वो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपको प्योरली इमेजिनरी करना है। प्योरली इमेजिनरी मतलब ये वाली टर्म आपकी होनी चाहिए जीरो। कॉस आपका जीरो कब होता है? कॉस पाई बाई 2 पे जीरो होता है। 3 पाई बाई 8 इंटू एन इंटू पाई बाई 2, मतलब एक पहली एक वैल्यू पाई बाई 2, पाई पाई कैंसल। अब एन आपका हो जाएगा 8/2 और यहाँ 1/3, 2 4 जा 8, एन 4/3 मिलेगा और एन की वैल्यू आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी गई है, राइट? तो नेक्स्ट 4/3 नेक्स्ट वैल्यू अगर चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट क्या उससे हो जाएगा? हाँ, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टाइम पे 3 पाई बाई 2, क्योंकि कॉस आपका जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 में अगर नेक्स्ट ऑड वैल्यू में 3 ले रहा हूँ, सो 4/3 इंटू 3, एन की वैल्यू हो जाएगी 4। इज दिस क्लियर नाउ? गौरी चेक द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If one side of triangle is double the other and the angles opposite to this side differ by 60 degree, then the triangle is, sorry. If one side of triangle is double the other, अब मान लो आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ए की ऑपोजिट साइड है ए, ये बी और ये सी, एनी वन साइड इज डबल द अदर। सपोज मैं ले रहा हूँ सी इक्वल टू 2b। एंगल्स ऑपोजिट टू दिस साइड डिफर बाय 60 डिग्री। अब एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड, ये एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी बड़ा होगा कि नहीं एवरीवन? एंगल सी विल बी ग्रेटर देन एंगल बी और नॉट, राइट? एंड एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर साइड डबल है तो उसके एंगल्स के बारे में आप मुझे कुछ बोल सकते हो? ये वाला आपको रिलेशन याद होगा, साइन रूल इन ट्राइंगल, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। एम आई करेक्ट? राइट। अब जो साइन हमने डबल ली है, मतलब जहां पे, तो वो इन दोनों को अगर यहाँ पे मैं रिलेट करूं, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी इज नथिंग बट 2b बाई साइन सी, और सी को मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस बी। ये बी कैंसिल हो जाएगा एवरीवन, राइट?
साइन सी लेफ्ट हैंड साइड आप ले आओ, सो साइन 60 प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन बी। साइन 60 कॉस प्लस कॉस 60 साइन इक्वल टू 2 टाइम्स साइन बी। चलो साइन 60 √3/2 कॉस 60 हाफ साइन बी, वो उधर चला जाएगा, 2 माइनस हाफ साइन बी। ओके, 2 माइनस हाफ 3/2 साइन 3/2 2 ये √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस एन बी आपको मिल जाएगा 1/√3। तो बी आपको मिल जाएगा 10π/6 आई कैन से, 10π/3 तो √3 होता है, सो दिस इज π/6। अब बी π/6 है, ए में सी के लिए आपको 60 डिग्री ऐड करना है, c इक्वल टू 63 इज नथिंग बट π/3 प्लस π/6 π/2 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, क्वेश्चन 26, नाइस क्वेश्चन। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, एग्जाम से टेंशन हो रहा है बहुत। सर मैं भेज दिया सर। ओके, ये क्वेश्चन के बाद वो देख लेते हैं। 3 टाइम्स sin x minus cos x to the power 4 plus 6 times sin plus cos whole square 4 times sin to the power 6x plus cos to the power 6x। चलो 3 टाइम्स sin x minus cos x होल स्क्वायर होल टू द पावर 4 है, यहाँ साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर है, वहां पे साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 है। सारे ऑप्शंस में एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। स्टेप बाय स्टेप शुरू किया जाए एवरीवन, राइट। अब जो पहली टर्म है साइन माइनस कॉस टू द पावर 4, उसे मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि सॉरी, क्योंकि होल टू द पावर 4 की तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला नहीं है, राइट। अदरवाइज यू नीड टू यूज बाइनोमियल। सो sin square minus 2 sin cos plus cos square whole to the power 4, sin plus cos whole square सेम, sin square plus cos square plus 2 sin cos। यहाँ पे मैं a क्यूब प्लस b क्यूब अप्लाई कर सकता हूँ, sin square plus cos square sin to the power 4 minus sin square cos square plus cos to the power 4। चलो sin square plus cos square 1 minus 2 sin cos to the power 2, 4 लिख दें, यहाँ पे 2 हो जाएगी। सेम 6 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हाँ यस मनोज, वो 2 कर दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन कॉस प्लस 4 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4। अब आपके ऊपर है, यहाँ पे साइन कॉस रख के करना हो तो उसी तरीके से कर सकते हो, साइन 2 थीटा लेना हो तो उस तरीके से कर सकते हो, बट वहां आप साइन 2 थीटा लोगे तो इधर इधर भी करना पड़ेगा, या डायरेक्टली कर दो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। 1 minus 2 to the 4 sin cos plus 2 square 4 sin square cos square। ये 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 6 plus 6 2 12 sin cos 4 times sin to the power 4 minus 4 sin square cos square plus 4 cos to the power 4। 3 minus 4 3 12 sin cos plus 4 3 12 sin square cos square प्लस 6, अब ये प्लस 12 साइन कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा आपके यहाँ पे, 4 साइन टू द पावर 4 एज इट इज, ओके, माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 4 कॉस टू द पावर 4। अब ये 12 माइनस 4 तो 8 बन जाएगा, एम आई करेक्ट? राइट। अब ये 4 साइन टू द पावर 4 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4 कॉस टू द पावर 4, इसे मैं 2 टाइम साइन स्क्वायर प्लस 2 टाइम कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चेक, पहले 4 कॉमन निकाल दो, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये बच जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे। सर नहीं तो इसमें साइन एक्स और साइन एक्स को हाँ कॉस एक्स को कुछ वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं ना सर? हाँ एग्री, क्योंकि है तो, क्योंकि यस नाइस,
तो क्योंकि है तो आपका ये एक आइडेंटिटी टाइप ही, राइट, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हर एक एक्स के लिए, तो बेटर, यस, मनोज इज टेलिंग गुड। क्योंकि केसेट में आपको टाइम बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू पाई/2 या 0 लेके कर दें वो बेटर रहेगा। यस, दैट विल बी इजीएस्ट अप्रोच। राइट, sin pi/2 1, cos pi/2 0, sin pi/2 1, cos pi/2 0, sin pi/2 1, cos pi/2 0, वहीं से हो जाएगा डायरेक्ट 13। इतने स्टेप्स का काम एक स्टेप में खत्म। चल, अब मनोज जो आपने पूछा था वो देख लेते हैं। ठीक है। सर हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन में हाँ आपको 1/√3 आया ना सर? मेरे को -1/√3 आया। -1/√3 लेट अस चेक। ये 2 साइन भी है, क्योंकि माइनस तो नहीं होना चाहिए। टेन माइनस आया, ट्राइंगल में टेन माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट। साइन 60, हाँ सर, तब ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है मुझे। वही तो ऑब्ट्यूज। देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। कॉस 60 यहाँ पे हाफ हुआ, साइन भी उधर गया, 2 माइनस हाफ, वो 2 2 जा 4 -1, 3/2 साइन भी। तो यहाँ तो यही मेथड आपने फॉलो किया, आपने दूसरी मेथड फॉलो की। सर मैं थीटा और थीटा मैंने 60 लिया। थीटा और थीटा -60, किसको थीटा लिया आपने? सर मैं सी को थीटा और बी को थीटा -60। सर मैं यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनाया सर, ये 2a करके ले लिया साइड्स। ए के ओके ऑपोजिट थीटा, 2a के ऑपोजिट थीटा -60। ओके, जस्ट अ मिनट। गौरी मीनवाइल चेक द आंसर। इसमें आपको क्या दिया गया है? तो आपने ए और 2a बस ऐसे ये दो साइड बनाया, राइट, और हाँ सर। ए के अपोजिट थीटा लिया और 2a के अपोजिट थीटा -60, करेक्ट। हाँ सर। हाँ। तो यहाँ लेने में गड़बड़ी हो गई ना, क्योंकि 2a बड़ा है, 2a बड़ा है तो उसके आगे सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए और ये थीटा -60 होना चाहिए, राइट। छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, बस वही है और कुछ नहीं, राइट विष्णु, उसकी वजह से वो माइनस आया होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ, अब ये वाला मनोज का डाउट, मोड एक्स वाला, ये आपके क्लास में कराया है कि आपके सीनियर्स को कराया था? सीनियर्स को तो कराया ही था, आपके क्लास में भी शायद एक बार कराया है नहीं ना? सर, नहीं हमको कराया? नहीं कराया। किसी के डाउट में, मतलब के सेट के डाउट में, right? हाँ नहीं सर। ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग 21, अब ये 385 मोड एक्स, इसका मतलब ये होता है कि किसी दो का डिफरेंस है, 385 -21 है, लाइक दैट, 385 -21, it should be clearly divisible by x, like that, and 587 -167, it is also clearly divisible by x। हाँ सर, कराए थे सर आप। हाँ, divisible by x, इसलिए पूछ रहा हूँ वो किसके डाउट में थे, अगर किसी के डाउट में थे तो वहां पे सर दिलीप के डाउट में थे सर। दिलीप के डाउट में था। हाँ, दिलीप ऐसे बहुत अलग अलग लाया था। दिलीप में ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में तो पूरा ये था, इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, शायद कोई और सेक्शन में लिखा होगा।
बिकॉज द थिंग इज कि ये वाले यूज बहुत कम होते हैं ना, तो एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट ऐसा ऐसा था कि दिस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय एक्स। चलो 385 माइनस 21, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 2 6, 364 is divisible by x, 7 minus 7 0, 8 minus 6 2, 5 minus 1 4, 420 is divisible by x। अब आपको पूछा क्या है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, ग्रेटेस्ट सर वैल्यू ऑफ HCF x में, निकालना होगा ना सर दोनों का? HCF निकालेंगे। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ, मनोज कुछ बोल रहा था, बोलो मनोज। सर वही सर मैं बोला था HCF निकालने दोनों का। हाँ 420 364, चलो निकाल देते हैं क्विकली। अब 13 7 से 91, 13 के टेबल में 105 आता है नहीं, राइट, नॉट पॉसिबल। 7 से 105 डिवाइड होगा, हाँ, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 एंड ये 30, बस दैट्स इट, अब आगे नहीं कर सकते। सो 28, हाँ सर। बस तो यही है, यही कंसेप्ट है। 385 माइनस 21 इज डिविजिबल बाय x, x है। इज फैक्टर ऑफ 364, x इज फैक्टर ऑफ 420 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस 20। हाँ, अच्छा, तो ये वाला ध्यान रखना क्योंकि ये आते रहते हैं केसेट में ऐसे वाले, इसीलिए आपने जब मुझे ये मोड बोला, मैं बोला कुछ रिमाइंडर से लेना देना है, इसके साथ ये वाला जोड़ी आता है, फिर ये। हाँ सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ अटेम्प्ट की डेट्स आ गई है ना, फोर्थ अटेम्प्ट आपका हाँ सर मेरा 31st हो गया। 31 को, चलो अच्छा है, केसेट के बाद है। 27 को किस किस का है, केसेट के अगले दिन? सर सर उदय का 26 26 उदय का है। का। उदय का 26, चलो बीच और में अभिषेक का का भी गैप है 26 तो है। अच्छा है। अभिषेक का भी 26, ओके। राधिका सृष्टि, राधिका सृष्टि नहीं है। गौरी आपका कब है? सर फर्स्ट को है। चलो तो काफी अच्छा हो गया। सर कोनिक सेक्शन सिलेबस में नहीं है सर। द लेंथ ऑफ द सर्कल भी नहीं है, कॉनिक सेक्शन मतलब पूरा ही नहीं है। हाँ सर सर्कल द से लेंथ पूरा ऑफ नहीं है। द, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग दिस थ्री 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 पॉइंट्स दिए, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो इसे स्किप कर दें। कर दो सर, टाइम वेस्ट होगा ना। हम्म उसके बाद गौरी आपका पैराबोला का डाउट है, फिर अगेन पैराबोला का डाउट है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन वो होगा। हाँ सर वो है सर, स्ट्रेट लाइन से। हम्म तो इसके बाद 3 4 डाउट कॉनिक्स के हैं कंटिन्यूअसली, फिर ये वाला भी 38 भी आपका कॉनिक्स का है, सर्कल का है, तो उससे अभी हम स्किप करेंगे। 39, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2,4 ऑन xy इक्वल टू 4, तो यहाँ तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आपने नहीं किया गौरी, आप फॉर्मूला भूल गए हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर इमेज की डायरेक्ट फॉर्मूला? हाँ सर। ओके, मतलब हाँ, मतलब फॉर्मूला करा दो एक बार, राइट। हाँ सर। x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू -1 और -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। सी, ये वाली फॉर्मूला में आपका जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपकी लाइन हो जाएगी। दिस इज योर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। x1 y1 जिस पॉइंट की आपको इमेज निकालनी है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है वो हो जाएगा। अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको -1 लेना है। अगर आप इमेज निकाल रहे हो तो इमेज के लिए आपको -2 लेना है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। और जो भी आप -1 या -2 लेने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज नथिंग बट x, y, राइट, वो x1 y1। अब जैसे यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो x -2 अपॉन a इज 1, y -4 अपॉन b इज 1, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए -1, लाइन एज इट इज x प्लस वाई -4, उसमें 2 और ये रख दूंगा मैं, 2 + 4 -4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। तो x -2 विल बी इक्वल टू, ये 4 - 4 कैंसिल, 2/2 -1, x -2 -1, y -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 - 1 1, y इक्वल टू 4 - 1 3। सो 1, 3 आपका हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, हाँ। एंड उदय यहाँ पे एक चीज ऐड करें कि अगर ये सेम केस 3D का होगा, 3 डायमेंशन का, तो हम यहाँ पे z - z1/c आ जाएगा। हम 3D में वो प्लेन होता है, इधर ax प्लस बी वाई प्लस सी, प्लेन के रिस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। 3D ज्योमेट्री है के सेट में। हाँ सर। तो यही सेम चीज आप 3D के लिए भी यूज कर सकते हो आगे। ठीक है, तो अभी क्लियर है, नाउ यू कैन यूज दिस। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 43 ऑन स्क्रीन। यहाँ पे आपको ये बोला गया है द फंक्शन f of x is equal to log 1 plus ax minus log 1 minus bx upon x is not defined at x equal to 0. The value which should be assigned to f at x equal to 0 so that it is continuous at x equal to 0. So limit x tends to 0 f of x. अब ये वाला आप फॉर्म पढ़ चुके हो लिमिट में, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। log 1 plus x upon x, इसका आंसर क्या आता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो? log 1 plus 0/0। क्या ये आप पढ़ चुके हो या आपको याद है? अगर याद नहीं है तो यस 1, अगर आपको याद नहीं है तो जस्ट रिमेंबर दिस, log 1 plus x to the power 1 upon x हो जाएगा, ये 1 plus 0 to the power infinity हो जाएगा, ये e हो जाएगा, log e will be equal to 1। ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए बस, फिर तो कुछ नहीं है। अब log 1 plus ax अपॉन x दे दो सेपरेटली, log 1 minus bx अपॉन x दे दो सेपरेटली। अगर यहाँ पे गलती से भी अगर आपने लॉग के अंदर ये उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, बाहर सब्ट्रैक्शन अंदर डिवीजन, तो हालत खराब हो जाएगी। 1 plus ax अपॉन 1 minus bx पे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ a से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इधर इसका a का सेटिंग हो जाएगा, यहाँ मुझे -b चाहिए तो सिर्फ b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो नहीं, बट डिनोमिनेटर में मुझे -b चाहिए तो यहाँ -b से मल्टीप्लाई -b से डिवाइड। तो ये वाला अब आपका हो जाएगा a into 1 minus minus plus b into 1. So our final answer will be a plus b. Okay, is it fine? Okay. Okay, can you see this question number 47 on screen? If f of x is g of x plus g of minus x by 2 plus 2 upon h of x plus h of minus x inverse, where g and h are differentiable functions, then f dash 0 is equal to what? f dash 0 मुझे फाइंड करना है। ओके,
बस आपको ये बोला गया जी एंड एच डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब अगर आप यहाँ पे अब देखो ये एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन है, इसका मतलब क्या हुआ? बस हम उसे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्टली? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, बस कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए उन्होंने नीचे लिख दिया है टू द पावर माइनस वन। अब अगर आप यहाँ पे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जी डैश माइनस एक्स इंटू माइनस वन और नॉट एवरीवन? आया ना? सिमिलरली ये एच डैश एक्स और ये एच डैश माइनस एक्स इंटू माइनस वन और नॉट एवरीवन। अब जब आप इसमें एफ डैश जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे, हाँ सर वो जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा ना। सपोज वो इवन फंक्शन है तो माइनस आएगा ही नहीं बाहर। हाँ, तो अब एग्जैक्टली उसमें अभी जैसे देखो आप बोल रहे हो कि जी आपका इवन फंक्शन है, राइट? एग्जांपल ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स कॉस एक्स है, राइट? तो जी ऑफ माइनस एक्स को कॉस माइनस एक्स को अगर मैं कॉस एक्स करके कर रहा हूँ, एक वो हो गया। अगर मैं कॉस माइनस एक्स करके उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन माइनस एक्स, करेक्ट है? और माइनस एक्स का वापिस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। साइन आपका ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ का माइनस इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और अगर cos माइनस एक्स हमारा इवन है तो ये cos हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो वो भी माइनस साइन एक्स आएगा। अल्टीमेटली होगा क्या कि अगर वो इवन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑड हो जाएगा और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन हो जाएगा, तो माइनस वहां पे कंपनसेट हो जाएगा आपका, राइट? विष्णु, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है कि जी सर इवन सॉरी है। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ। देखो, जी इवन हो ऑड हो या दोनों में से कुछ भी नहीं हो, तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है? अब मान लो जी इवन है, जो आपका डाउट था कि जी इवन है तो फिर माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो अगर जी हमारे पास इवन है, जी ऑफ माइनस एक्स है, तो जी ऑफ माइनस एक्स हमारा कॉस माइनस एक्स है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, हमें करेक्ट? अब मुझे ये पता नहीं है कि वो कॉस है या क्या है, मैं उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो कॉस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, करेक्ट? अब साइन ऑड फंक्शन तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन एक्स, और ये वाली माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगी, तो अल्टीमेटली अगेन माइनस साइन एक्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन होता है, तो माइनस आपका वहीं पे कंपनसेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर हाँ, सर अब जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होगा तो भी ये सेम प्रोसीजर होगी ना। देखो, जी ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो जी ऑफ माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब जब मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस रूल डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, मुझे पता ही नहीं है कि जी है क्या, ठीक है? तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टाइम्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस वन। तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो जाएगा, करेक्ट? वहां पे आपका ये जो आपने जी ऑफ माइनस एक्स लिखा है, ये टू टाइम्स जी डैश माइनस एक्स लिखा है या जो भी लिखा है, राइट? जो जी डैश माइनस एक्स है, ये पर्टिकुलरली ये इसके अंदर माइनस है और ये वाला माइनस वो फिर मिलके प्लस हो जा रहा है 2x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो आप ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स बाई टू है, दैट्स इट। तो वो आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, जी डैश माइनस एक्स इंटू माइनस वन। अल्टीमेटली तो ये जी डैश माइनस एक्स इंटू माइनस वन है ना, माइनस हाँ ऑफ सर जी डैश माइनस एक्स, राइट? तो वो ऑटोमेटिक कंपनसेट हो जाएगा। अब एफ डैश जीरो में रख दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, जी डैश जीरो माइनस जी डैश जीरो बाई टू प्लस टू टाइम्स एच डैश जीरो माइनस एच डैश जीरो। बस अब तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा बिकॉज सेम थिंग है दोनों तरफ। सो फाइनल आंसर इज जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटी 53, जहां पे आपको बोला गया है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स माइनस ए कॉसेक एक्स डीएक्स। ओके, कैसे किया जाए इसको? आप सारे आंसर्स देख के भी आइडिया ला सकते हो।
या फिर आंसर सर से दोनों को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर? हाँ, या आंसर से रिवर्स डिफरेंशिएशन में जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं मॉड्यूल में, ये आपका एनसीईआरटी में भी है। साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, करेक्ट, राइट, सॉरी साइन एक्स। अब देखो ऊपर, क्या मैं इसे साइन एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ? मतलब क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? तो ये साइन एक्स हाँ सर। माइनस एक्स कैंसल, वो साइन ए हो जाएगा, हाँ या ना? तो साइन ए से मल्टीप्लाई किया और साइन ए से डिवाइड किया, तो 1/sin ए आपका आ गया आंसर में, राइट, पहले तो। अब ये साइन एक्स माइनस ए, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स, अगेन यहाँ पे आपका साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स। तो कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए, कॉस बाई साइन इधर भी आपका हो जाएगा कॉट एक्स। करेक्ट है? चेक एवरीवन। ओके, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मोड साइन ए और नॉट, राइट, लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग मोड साइन एक्स। फिर वो लॉग को आप कॉमन हाँ निकाल रहे सर। हो कि नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है? तो जैसे इन्होंने कॉमन निकाला हुआ है, राइट, तो वो पर्टिकुलरली आपका हो जाएगा लॉग मोड और लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स। तो लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, उसको आप cosec एक्स लिख सकते हो, 1/sin है बाहर, ऑप्शन 4। ओके, नाइस। Can you see this question number 60 on screen? If integral 0 to 1 f of x dx is equal to 5, then value of, अब ये एक थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, हाई है ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, क्योंकि एक पूरी सीरीज है, उसकी कुछ एंड वैल्यू आपको दी गई है 100 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 9 f of x to the power 10 dx, राइट? स्टार्टिंग का एक टर्म देना था उनको। वही तो, स्टार्टिंग के टर्म देने थे। तो गौरी, कैन यू डिटरमाइन दिस, मतलब एक बार आप चेक कर सकते हो, या अगर ये पता चल जाए कौन से ईयर का सर पेपर। 110 20 ऐसा होगा सर। हाँ, नहीं तो अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूँ तो शायद ऐसा हो सकता है, ये 10 एक्स टू द पावर 10 है, 100 है, इसको 10 into 10 भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके प्रीवियस वाली टर्म इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर 8 एफ ऑफ एक्स टू द पावर 9 हो सकती है शायद। और अगर ये 10 स्क्वायर है तो वो 9 स्क्वायर हो सकता है शायद। तो एक बार ये क्वेश्चन के बारे में पता करो गौरी, अगर और डिटेल पता चले तो नाइस। ठीक है, अब इसके बाद आपके और 5 डाउट हैं, वो देख लेते हैं। उसमें पहला तो ग्रुप थियरी वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो वो ग्रुप वाला हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है, 7 डाउट है एग्जैक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, और ये वाले जो डाउट हैं ये एग्जैक्टली आपके दिस टू बस इतने। वेट, उसके बाद भी और हैं 2021 सैंपल पेपर के अलग, और ये ओके ठीक ना। सर वो 2009 का था। 2009 का है, हाँ सर। तो 2009 का देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, पहले ये सब कर लेते हैं, फिर 2009 वाला इसको डिटरमाइन करें। तो ये 60 के 60 क्वेश्चन 2009 के थे, राइट? इसके प्रीवियस वाले मिक्स एंड एज वेल एज 2000। चलो,
if cos alpha plus 2 times cos beta plus 3 times cos gamma equal to 0, sin alpha plus 2 times sin beta plus 3 times sin gamma equal to 0, and alpha plus beta plus gamma equal to pi, then sin 3 alpha 8 times sin 3 beta plus 27 times sin 3 gamma is equal to what? चलो कैसे किया जाए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पाई दिया है, यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा 2 cos बीटा 2 sin बीटा 3 cos गामा 3 sin गामा की आपको कुछ कुछ रिलेशन दिया गया। हाँ सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू पाई। हाँ शॉर्ट फॉर्म। अगर अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 और गामा इक्वल टू पाई आप ले रहे हो तो चलो ये तो आपका पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा cos 0 1 cos 0 1 3 cos पाई माइनस 1, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 हो गया। अब यहाँ पे साइन 0 0 साइन बीटा साइन 0 0 साइन पाई भी 0 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन 3 अल्फा 0, साइन 3 बीटा 0, 27 साइन 3 पाई ये भी 0 आ जाएगा 0। गौरी चेक द आंसर, क्या यही है? तुरंत खत्म अल्फा बीटा गामा। अदरवाइज साइन 3 अल्फा आपको पूरा लिखना पड़ता, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा 3 साइन बीटा माइनस 4 साइन क्यूब बीटा 3 साइन गामा माइनस 4 साइन क्यूब गामा, और उसमें इसको यूज करना मतलब गंदा वाला हो जाता। नहीं सर, वो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करने से कैंसिल हो जाता। स्क्वायर करके ऐड करने से, बट ये नहीं आएगा ना 3 साइन 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हाँ सर, नहीं आता। 2bc, हाँ फिर वो गंदा वाला हो जाएगा। क्योंकि इसका यूज करने के लिए वेदर आपको ये गामा को पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ता, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दिस इज नाइस। एक मिनट, कहाँ से बात की? Okay. The sum of two positive number is given. If the sum of their cube is minimum, then गौरी अगर आपको ये पता है ये वाले क्वेश्चन कौन से ईयर के हैं तो मैं वो भी टाइटल में लिख देता हूँ। Sum of two positive number is given. Suppose C, it is given. If the sum of their cube is minimum, they are equal. One is twice the other, one is thrice the other. They are unequal. चलो, अगर ये आपको दिया गया है सम ऑफ टू नंबर, एक नंबर अगर मान लो आपका x है तो दूसरा नंबर c माइनस एक्स हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नॉट, राइट। ए प्लस बी आपका हो जाएगा c ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब उसमें ये वाली वैल्यूज रखते हैं तो ये ए स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स इंटू सी माइनस एक्स, बी स्क्वायर सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो सी ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। एम आई करेक्ट? तो ये आपका हो जाएगा सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2cx माइनस सी एक्स माइनस 3cx प्लस सी स्क्वायर। तो अब ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। आपको ये बोला गया कि ये मिनिमम है। अब ये फंक्शन आपका मिनिमम कब होता है? जब उसका एफ डैश एक्स हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स के लिए ये सी कांस्टेंट 3 2 6x माइनस 3cx का हो जाएगा 1। दिस इज 0। सो वेदर आपको मिलेगा c इक्वल टू 0 और
वो तो कांस्टेंट है, दो नंबर्स का सम। 6x माइनस 3c इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 3c, तो c आपको मिल जाएगा या x मिल जाएगा एग्जैक्टली, नॉट c, x आपको मिल जाएगा c/2। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो अगर वो दोनों कांस्टेंट है, a प्लस बी इक्वल टू सी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका मिनिमम तब हो जाएगा जब ये भी c/2 और दूसरा भी c/2। नाउ व्हाट दे आर टेलिंग, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। हाँ, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दे आर इक्वल। चेक, क्योंकि इसमें f डबल डैश x आपका ऑलवेज आएगा 3c, 3 2 जा 6c, तो c शुड बी पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फाइन, दे आर इक्वल, राइट। सर हाँ बोलो। सर सम मतलब हम लोग उसमें माइनस कंसिडर नहीं कर सकते क्या? नहीं, सम मतलब माइनस कंसिडर करना ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हाँ सर सपोज अभी एग्जांपल 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ 1 क्यूब माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ए और बी इक्वल थोड़ी होगा, उसका मॉड इक्वल होगा। हाँ, बट द थिंग इज, मिनिमा की दो कंडीशन होती है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब मैंने ये एफ डबल डैश एक्स वाली कंडीशन अप्लाई की, तो तब मुझे पता चला कि सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो आपका सी इट शुड बी ग्रेटर देन 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जो फाइनल आंसर है कांस्टेंट, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक नेगेटिव ले रहे हो तो कुछ ऐसा ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, ये -2 ले लो, तो 6 - 2 4, लाइक दैट। a प्लस बी इक्वल टू 4, सी आपका एक पॉजिटिव आएगा, तो एक पॉजिटिव हाँ एक सर, कर सकता है। अभी बट उसका क्यूब करो सर। हाँ हाँ, बट रुको रुको, अब ये आपको ये बोला गया कि क्यूब कब मिनिमम होगा, लाइक दैट, राइट। अब जैसे यहाँ पे हमें आंसर मिला कि अगर मैं c/2 ले रहा हूँ, जैसे ये 2 और 2 ले रहा हूँ, तब क्यूब मिनिमम मिलेगा। और आप बोल रहे हो कि हम ये रख के देखते हैं, राइट। सो एफ ऑफ एक्स, अगर मैं 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब ले रहा हूँ, तो वो 8 + 8 16 हो जाएगा। अगर ये ले रहा हूँ 6 और -2, 6 क्यूब प्लस -2 क्यूब, तो 6 क्यूब मेरा हो जाएगा 216, राइट, -1, तो काफी बड़ा नंबर आएगा इससे। एम आई करेक्ट? या 5 - 1 लेके देखो, राइट। हाँ सर, क्लियर सर। हम्म। Next question. The perimeter of a sector is constant. If its area is to be maximum, then the sectorial angle is. ऐसा कुछ होता है हमारा सेक्टर, राइट, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव कर रहा हूँ। हाँ सर, पिज्जा। यस, पीस ऑफ पिज्जा, सेक्टर इज नथिंग बट पीस ऑफ पिज्जा। चलो, आपने भी ऐसे ही याद रखा था, नाइस। मैं बस जूनियर क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। सेक्टर पीस ऑफ पिज्जा, सेगमेंट पीस ऑफ पापड़। नाउ the perimeter of sector is constant if its area is to be maximum। perimeter आपको constant दिया गया, उसका perimeter क्या होगा? can I say that r plus r plus length of this arc? am I correct? हाँ या ना, राइट। यहाँ पे आप अगर मान लो बीच वाला एंगल थीटा है, सो रेडियन में अगर वो एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू L/r। am I correct? L is equal to r into theta or not? So P equal to 2r plus r थीटा, और r कॉमन 2 + थीटा, जहाँ थीटा आपका रेडियन में। अब ये आपको ये बोला गया है कि पेरीमीटर कांस्टेंट है आपका, P कांस्टेंट है, मतलब r टाइम्स 2 + थीटा कांस्टेंट है। Now they are asking if its area to be maximum, then what will be sectorial angle? एरिया टू बी मैक्सिमम, तो पहले एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या होता है सेक्टर का? थीटा/360 × πr²। एम आई करेक्ट?
रेडियन में ले रहा हूँ तो थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ सर। राइट। अगर थीटा पूरा आपका 2 पाई है तो पाई आर स्क्वायर, थीटा के लिए थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई पाई कैंसल, कैन आई से दैट इट विल बी थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, राइट। किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेदर थीटा को कन्वर्ट कर दो या आर को कन्वर्ट कर दो। हमें थीटा फाइंड करना है तो आर को कन्वर्ट कर देते हैं। तो आर मेरा हो जाएगा पी अपॉन 2 प्लस थीटा, थीटा बाई 2 इंटू पी अपॉन 2 प्लस थीटा होल स्क्वायर। तो दिस विल बी पी स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा अपॉन थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा, एरिया इज नथिंग बट एफ ऑफ थीटा नाउ, राइट। ओके, अब एरिया मैक्सिमम कब मिलेगा, जब एफ डैश थीटा 0 हो। तो मुझे पहले एफ डैश थीटा फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश थीटा के लिए पी स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट, थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर कांस्टेंट, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, थीटा कांस्टेंट, थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर। केसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। थीटा प्लस 2 टू द पावर 4। इससे अगर मैं 0 ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर आपका 0 हो नहीं सकता, पी स्क्वायर बाई 2 भी नहीं। सो थीटा प्लस 2 आपका न्यूमरेटर में से पहले कॉमन, यहाँ बचेगा थीटा प्लस 2 माइनस 2 थीटा। सो थीटा प्लस 2, थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस थीटा होंगे 2 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा आपको मिलेगा -2 या थीटा आपको मिल जाएगा 2 रेडियन के अंदर। ये रेडियन ही दिया गया है ना, अरे रेडियन को इसी तरीके से हम हाँ लिखते सर, हैं रेडियन। कि एक और यूनिट आता है ग्रेड, राइट। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड, ग्रेड में आपका जी आएगा। नेक्स्ट ग्रुप थियरी वाला है, ग्रुप मॉड्यूलो 7। उसके बाद टेंजेंट टू कर्व एक्स वाई इक्वल टू 25। अब टेंजेंट टू कर्व एक्स वाई इक्वल टू 25 है, एक्स वाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो क्या ये वाला डिलीटेड में आएगा कि वो लोग पूछ सकते हैं? सर डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं सर, पर हाँ, उसके ऊपर वो सब नहीं पूछ सकते। जैसे यहाँ पे टेंजेंट टू कर्व एक्स इंटू वाई इक्वल टू 25 एट पॉइंट ऑन इट cuts the coordinate axis at A and B, then the area of triangle OAB. पूछ सकते हैं सर। सर कर्व ही नहीं है ना सर सिलेबस में? सिलेबस में कॉनिक्स नहीं है वो आपने मुझे बोला तो। हाँ, कॉनिक्स में कर्व आता है ना सर। हाँ, एक्स वाई इक्वल टू 25। अब आपको ये बोले टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, बट ये आपको फिर ये एओडी के कंसेप्ट से पूछ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे इसमें पर्टिकुलरली जो अप्लाई होने वाला है वो तो एओडी के कंसेप्ट ही है, ए बी, और आपको एओ बी का एरिया पूछा गया है, राइट। चलो, तो इसके कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे? मान लो पॉइंट है ए कॉमा बी और x1 कॉमा y1, तो बोलते मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा y इक्वल टू 25/x, dy/dx इज इक्वल टू -25/x², जो यहाँ पे आपका a कॉमा b। सो dy/dx एट दिस पॉइंट will be equal to -25/x². So y minus b equal to -25/a², x minus a। अब इसे एज इट इज रहना है तो एज इट इज रख दो। फॉर इंटरसेप्ट ए के लिए आपको y को 0 लेना है, तो अगर आप y को 0 रख रहे हो, -b इक्वल टू -25/a² इंटू एक्स माइनस ए, ये इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, a² b अपॉन 25 इक्वल टू एक्स माइनस ए, x इज इक्वल टू a प्लस a² b अपॉन 25। सिमिलरली x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूंगा
So y minus b equal to minus 25 by a square into minus a. y minus b equal to 25 by a. तो y आपका हो जाएगा 25 by a plus b. फिर आपका एरिया हो जाएगा 1/2 OA into OB. OA A या A कॉमन रख लो 1 plus AB by 25 into B यहाँ पे 25 plus AB by A कैंसल, ये हाफ है, A इंटू बी 25 हो जाएगा क्योंकि उसी कर्व पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 25 + 25 वो आपका हो जाएगा 50, ये 2 कैंसल, फाइनल आंसर इज 50। तो अब इसमें कॉनिक्स का कोई यूज नहीं हुआ, बट ये आपका एओडी के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, फिर लास्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उदय, ये वाला समराइज। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एक्स वाई इक्वल टू 25 आपका कर्व है, उसके किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो वाला जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करना है ना। ओ ए बी का एरिया फाइंड करने के लिए जस्ट आई नीड टू फाइंड 1/2, जस्ट आई नीड ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एक्स इंटरसेक्ट, ओ बी वाई इंटरसेक्ट। तो मैंने पहले कर्व के ऊपर का एक पॉइंट कंसीडर कर दिया ए बी, जिसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट के लिए पहले मैंने स्लोप फाइंड किया, y इक्वल टू 25 बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -25 बाई एक्स स्क्वायर। ए बी पॉइंट पे -25 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस बी इक्वल टू -25 बाई ए स्क्वायर एक्स माइनस ए। y की वैल्यू 0 रख दूंगा उसमें, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट। और x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू 25a प्लस वो यहाँ पे मिल जाएगा, फिर 1/2 दिस इनटू दिस। Okay. Now the number of solution of the equation z square plus z bar equal to 0, where z is your complex number. चलो, अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को अगर मैं ले लूं x प्लस आई बाई, z बार आपका हो जाएगा x माइनस आई बाई। हाउ कैन यू डिफाइन z स्क्वायर? z स्क्वायर आपका कैसे डिफाइन है? z इंटू जेड ओनली, x प्लस आई बाई इंटू एक्स प्लस आई बाई ओनली, राइट, और x प्लस आई बाई होल स्क्वायर। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहो, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई प्लस आई वाई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा आपका हो जाएगा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आपके पास हो जाएगा 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड 2xy, तो इसमें से y अगर मैं कॉमन निकाल दूं, y इंटू 2x माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट हैंड साइड से पहले मुझे ये मिलेगा। अब y इक्वल टू 0 अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो y इक्वल टू 0 के लिए मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x मुझे मिल जाएगा 0, x मुझे मिल जाएगा -1, तो दो जोड़ी पहले तो बन जाएगी 0,0 एंड -1,0। x की वैल्यू अगर हाफ यहाँ पे रख रहा हूँ तो हाफ स्क्वायर प्लस हाफ माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1/4 प्लस हाफ 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा प्लस और माइनस √3/4 होगा। तो x हाफ के साथ भी मुझे दो जोड़ी मिलेगी, एक √3/2 और दूसरी हाफ माइनस √3/2। टोटल 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 4। ओके, नाइस क्वेश्चन। चलो, आप हैं और 5 डाउट फटाफट देख लेते हैं।
क्योंकि 10:30 मीटिंग भी है। ओके, so integral dx upon 40 plus 24 cos x equal to 1/16 tan inverse b by 2 plus c। अब मुझे ये बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करते थे? इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करके जाओ। जब भी डिनोमिनेटर में cos x होता था, आप tan x by 2 को t ले लेते थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। dx was your 2 dt upon 1 plus t square। सो I आपका हो जाएगा इंटीग्रल 2 dt upon 1 plus t square upon 40 plus 24 cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 minus t square upon 1 plus t square or not। 2 dt यहाँ 40 times 1 plus t square plus 24 times 1 minus t square whole divided by 1 plus t square, दोनों तरफ कैंसिल। इंटीग्रेशन 2 dt, चलो 40 plus 24 वो 64 हो जाएगा। 40 t square minus 24 t square वो 16 t square हो जाएगा। 16 को आप कॉमन निकाल दो, 2/16 यहाँ पे आपका dt है, ये 4 plus t square हो जाएगा। इंटीग्रल t square plus a square, ये 2 8 16 1/8, और इधर होगा 1/a tan inverse x by a tan inverse t by 2। सो tan inverse tan x b आपका होना चाहिए tan x by 2 और 1/16। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल जो मेथड है वही है। Now, can you see question number 32 on screen? अब ये क्वेश्चन नंबर 32 में आपको x02 दिया गया है, x418 है, x751 है, आपको x11 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इट इज समथिंग लाइक योर सीरीज जिसमें x02 है, x1 x2 आपको पता नहीं और x3 भी पता नहीं, x418 है, x5 s6 आपको पता नहीं, x751 है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका क्या हो सकता है, एपी जीपी या कुछ और। हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अगर x02 है तो कैन आई से दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ओनली, राइट? एक्चुअली फर्स्ट टर्म x1 होती है, अगर मैं उसको फर्स्ट टर्म लेके चल रहा हूँ तो x4 वो वैसे मेरी फिफ्थ टर्म होगी। एम आई करेक्ट? प्लीज चेक। a1 a2 a3 a4 a5, क्योंकि मेरे पास जो भी फॉर्मूला है वो फर्स्ट टर्म को a1 लेके है। चलो, अगर आप इसे एपी मान के कर रहे हो तो चेक करो, a प्लस 5 माइनस 1 a प्लस 4d होना चाहिए। a की वैल्यू अगर 2 रख रहे हो तो 18 माइनस 2 16 शुड बी इक्वल टू 4d, देन d शुड बी इक्वल टू 4। अब वही सेम कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये a प्लस 7d होना चाहिए, जिसमें a की वैल्यू 2 है, 7 एज इट इज, d मुझे मिला है 4, 7 4 जा 20, 28 प्लस 2 30 नहीं हो रहा है, तो एपी तो मेरा नहीं है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, एपी नहीं है तो अब जीपी को सोचो। जीपी के लिए आपका होना चाहिए ए आर टू द पावर एन माइनस 1 5 4 ए आर टू द पावर 4 2 आर टू द पावर 4 18/2 इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 18/2 इज 9। तो आर टू द पावर 4 9 हो जाएगा, आर स्क्वायर 3 हो जाएगा, आर आपका √3 हो जाएगा। वो यहाँ पे क्या हो रहा है चेक, 51 आपका हो जाएगा ए आर टू द पावर 7, ए आपके पास है 2, आर है √3। अब √3 टू द पावर 7 तो रूट वाला फॉर्म आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, ये तो आपका एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। हाँ सर। आप तो फंस गए। तो और करेक्ट आंसर आपको 123 दिया है, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो गौरी, ये जब आप करियर 360 पे सॉल्व कर रहे थे, ये कोई ऐसी डिलीटेड मेथड का है क्या? जस्ट चेक, या फिर नया कंसेप्ट जैसा ग्रुप थियरी जैसा कोई नया कंसेप्ट है क्या? इसका सॉल्यूशन दिया गया है? हाँ सर, दिया है। क्या दिया है सॉल्यूशन में? क्योंकि एपी जीपी के अलावा नेक्स्ट आप सोच सकते हो एजीपी। एजीपी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतने सारे नंबर्स ही दिए हैं, क्योंकि इसमें डी और आर दो वेरिएबल। सर मुझे लगता है कुछ नया कॉन्सेप्ट है इसमें। यार ये मैथ में आप क्वेश्चन करते थे ना फाउंडेशन में,
कि सीरीज के कुछ टर्म दिए गए, मिसिंग टर्म और वो सब फाइंड करना है, अच्छा। ऐसा टाइप का है। चलो जल्दी 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 जल्दी, हमारे मीटिंग का टाइम हो रहा है, फिर विष्णु सर मुझे बोलेंगे। चलो विष्णु सर का मैसेज आ गया है। कौन सा मीटिंग सर? टीम मीटिंग, मतलब सारे क्लासेस में क्या क्या चल रहा है, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट प्लान। ऑफलाइन शुरू होने वाला है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए। ठीक है, चलो जल्दी वो वाला हो, ये वाला आप मुझे भेजो गौरी, क्या दिया गया ये देखते हैं। इफ a1 and a2 are two values for which the unit vector a b plus half is linearly dependent with this and this। चलो लीनियरली डिपेंडेंट वाला कंसेप्ट याद है आपको? तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं? सर कोलिनियर है ना सर तीनों? हाँ, if a1 a2 are two values for which the unit vector this, एक तो आपको ये बोला गया कि ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो रूट ए स्क्वायर, एक मिनट, एक इधर बोल रहे हैं ए बी है और इधर a1 a2, आई थिंक बी आपका a2 होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, एक मिनट, विष्णु सर बोल रहे हैं। पहले मीटिंग 10 बजे थी, मेरे क्लास की वजह से 10:30 बजे शिफ्ट की थी सर ने। ठीक है, तो एक तो यूनिट वेक्टर है तो ये आपका होना चाहिए 1, इधर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपका 3/4। चलो नेक्स्ट, फिर लीनियरली डिपेंडेंट के लिए अगर तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू के वेक्टर बी प्लस, मतलब k1 वेक्टर बी प्लस k2 वेक्टर सी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। लीनियरली डिपेंडेंट है या ना, राइट? और लीनियरली डिपेंडेंट में एक और चीज, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 0 हो जाएगा, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ सर। देखिए 1 1 हाफ, यहाँ 1 2 0, यहाँ आपको मिल जाएगा 0 1 माइनस 2। एम आई करेक्ट? चेक। 0 1 माइनस 2 1 2 0। ओके, ये 0 और ये 1 1 नहीं, ये आपका आएगा ए बी। तो एग्जैक्टली यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा आपको ए बी का, यहाँ से एक रिलेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके ए बी निकालना है, बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ए का कोएफिशिएंट आपके पास आ जाएगा -4, माइनस बी का कोएफिशिएंट आ जाएगा ये -2, मतलब +2 एंड प्लस हाफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप ट्राई करना, कोई दूसरा शॉर्टकट मिले तो मैं आपको बताता हूँ। चलो एंड और क्या बचा है, और कितने डाउट बचे हैं? इसके अलावा और दो डाउट है, वो भी लीनियरली डिपेंडेंट और एक प्रोबेबिलिटी का है, तो वो फिर मैं आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, राइट? बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो गया है। आज के लिए इतना रखते हैं, ये वाला आप ट्राई करना। बोलो गौरी, वो वाला मिला आपको सॉल्यूशन इसका? वो आप मुझे भेज देना, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से एग्जाम देना। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आपको लिखना